हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वैसे तो फंक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। फंक्शन में मैंने लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में, और साथ ही साथ हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। और उन प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराया था हमने। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज क्वेश्चन ही बताएंगे, बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे आज हम आपको। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इनइक्वालिटी का फंडा क्लियर नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पर जाएं और वीडियो लेक्चर नंबर 2 आप वहां पे देखें। आपको इनइक्वालिटी का पूरा जो कॉन्सेप्ट है बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने पूरा बेसिक्स कवर किया हुआ है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मॉडुलस को समझने में, तो आप वीडियो लेक्चर नंबर 6 ज़रूर देखें, आपको मॉडुलस समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। आज उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन देखने जाते हैं। तो आइए, बहुत टाइम का लॉस नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आज एक अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस शानदार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आपको ये सोचना होगा कि अब मॉड की भाई देखिए, मॉड के अंदर दिया हुआ है x-3 और इसकी पावर में आपको दिया हुआ है 3x² - 10x + 3 और इज इक्वल टू में दिया हुआ है 1। मतलब कहने का मतलब किसी चीज़, दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, एक बेस में दिया हुआ है एक इक्वेशन, दूसरा वाला जो है पावर में दिया हुआ है। तो बताइए कि इसको कैसे सेट किया जाए कि हमारा 1 आ जाए। इसका मतलब किसी चीज़ की पावर 0 कर दें तो 1 आ सकता है, लेकिन किसी चीज़ की पावर 0 करेंगे तो वो जो जिसकी पावर आप 0 कर रहे हैं वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ कि a की पावर अगर 0 तो क्या होता है, 1 होता है। a यहाँ पे क्या है, नॉन ज़ीरो है। n क्या है यहाँ पे, a क्या है यहाँ पे, नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो, किसी नॉन ज़ीरो की पावर 0 करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो हमें एक आइडिया लग गया यहाँ पे, किसको तो नॉन ज़ीरो लेना पड़ेगा हमको, और इसको 0 के इक्वल टू लेना पड़ेगा। ये नॉन ज़ीरो, ये 0 के इक्वल टू करेंगे तो हमारा 1 मिलने वाला है यहाँ पे। तो हमको करना क्या होगा, इसको पहले तो हम बना दें क्या, x-3 क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, है ना भाई। तो यहाँ से फिर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू 3 आ गई भाई। अगर मॉड x-3 अगर नॉन इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब x जो होगा हमारा, जो हमारा x होगा वो भी नॉन ज़ीरो, मतलब x जो होगा 3 के इक्वल टू नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर ये पूरे क्वांटिटी बेस को अगर हम नॉन ज़ीरो लिया तो जो x की वैल्यू आई वो 3 नहीं होनी चाहिए। 3 नहीं होगी तो ये नॉन ज़ीरो ही रह जाएगा। अगर 3 हो गई तो ये नॉन ज़ीरो नहीं रह जाएगा, 0 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये निकल के आई। अच्छा, ये तो नॉन ज़ीरो हमने ले लिया, अब इसको क्या लेना है, हमको 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉन ज़ीरो की पावर 0 1 होता है। इसलिए हमको इसको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, इसको हमको लेना पड़ेगा 3x² - 10x + 3 इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 0। ये 0 हुआ, ये नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो की पावर 0 इज इक्वल टू 1, है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको, फैक्टर करेंगे कितना आने वाला है, 3x² आ जाएगा -9x - x + 3 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से बचेगा क्या, x - 3 -1 कॉमन लेंगे तो x - 3 इज इक्वल टू 0। 3x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x - 3 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ क्या क्या आ गई, 1/3 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। भाई 3 तो हम ले नहीं सकते हैं, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा भाई, है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 यहाँ रखोगे, 3 - 3 0 हो गया, 0, और ये तो ऑलरेडी 0 ले चुके हो आप, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी जो इसको अनडिफाइंड करे, जो इसको सेटिस्फाई ना करे। तो हमें क्या कर रहा है, 3 यहाँ पे मना किया हुआ है कंडीशन में। देखिए, जो हमारी पेरेंट कंडीशन है इसमें बता रहा था कि 3 नहीं लेना है, और यहाँ आंसर में 3 आ गया है। तो इसका मतलब 3 नहीं लेना है, इसका मतलब ये ले सकते हैं, क्योंकि ये लेंगे तो 0 कर दे रहा है, इसको 0 करने पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, पर एक 1/3 रखने पर अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, मतलब ये ले सकते हैं। मतलब हमारा यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ गया, 1/3 आ गया। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन हो गया। ये सोल्यूशन हो गया हमारा, ये वाला नहीं होगा सोल्यूशन भाई, ये सोल्यूशन जो है हमारा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं होगा मैं समझा दिया हूँ। अच्छा, ये तो एक केस हुआ कि इसकी पावर में नॉन ज़ीरो की पावर 0 होता है तो 1 होता है। एक दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, अगर मैं इसको 1 कर दूँ, 1 की पावर 0 भी तो 1 होता है,
है ना। इसको अगर मैं 1 कर दूँ, दूसरा कंडीशन क्या, 1 की पावर 0 कर दे तो भी तो 1 होता है, 1 की पावर में 1 कर दे तो भी तो 1, 1 की पावर 2 कर दे तो भी 1, ठीक है भाई, 1 की पावर 3 कर दे तो भी 1, मतलब 1 की पावर में कुछ भी कर दो तो भी 1 आना है। मतलब एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। अब देखिए ये पहली प्रॉपर्टी है, मॉड इज इक्वल टू 1 है, तो मॉड इज इक्वल टू 1 है तो क्या लिख सकते हो, x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, प्लस माइनस 1, ब्रैकेट में लिख लो। सिंस आप क्या जानते हैं, मॉड x इज इक्वल टू अगर a होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस a होती है, वही तो हमने लिखा है। मॉड इज इक्वल टू 1 है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1। एक बार प्लस साइन ले लो आप, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 1 ले लिया आपने एक, और एंड और क्या ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया, माइनस 1 ले लिया एक बार। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1, माइनस 3 उधर गया, प्लस 3 हो गया, यानी 2 आ गई। यानी हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे बच्चों, फाइनल आंसर हम पा चुके हैं क्या, x की वैल्यू 2 मिली है, 2, 4 और 1/3, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा करेक्ट है। भाई देखिए मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो मेंस में आता है तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो ये भी होगा, बाकी के 3 गलत ऑप्शन होंगे। तो आपको क्या करना होगा, इन ऑप्शन को उठा करके इसमें रख देंगे और जो सेटिस्फाई करेगा, जो चारों में से जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रख के चेक कर सकते, 2 माइनस 3 कितना आ गया, -1, -1 का मॉड प्लस 1, ऊपर 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, माइनस 20, 12 में से 20 गया -8 प्लस 3 -5, तो 1 की पावर -5। तो बताओ, आप खुद ही बताओ, 1 की पावर में -5 क्या होगा, 1 ही तो होगा, मतलब राइट हैंड साइड मिल रहा है, इसका वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह 4 को भी रख सकते हैं, इसी तरह 1 को भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये भी एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, इवन पूछा भी गया है एडवांस में, आप चेक कर लीजिएगा इसको। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मॉडुलस का क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये बात ध्यान देनी होगी, पहले तो ये देखना होगा कि क्या मॉडुलस पूरे में लगा है, जितने भी वहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या पूरे में मॉड है। अगर पूरे में मॉड है फिर उसके बाद इनइक्वालिटी लगी है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, प्रॉपर्टी यहाँ लगनी ही लगनी है। मान लीजिए कि वो मॉडुलस पूरे में ना हो, सपोज करिए कि वो मॉडुलस पूरे में ना हो, मान लीजिए नीचे दे दिया ऊपर ना दिया हो, या ऊपर दे दे नीचे ना दिया हो, तो इस केस में प्रॉपर्टी को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, वहाँ पे केस बनाना होगा। केस का मतलब है कि उस मॉड जो है जिस वाले एक्सप्रेशन में लगा है, सपोज करिए कि नीचे मॉड लगा है, तो नीचे वाले मॉड जो लगा हुआ है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट से डिफाइन करते हैं, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 5 या 6 में बताया हुआ है मैंने आपको, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने में 2 साइन आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला केस 1, नेगेटिव वाला केस 2 मानेंगे, या नेगेटिव वाला केस 1 मानेंगे, पॉजिटिव वाला केस 2 मानिए, जैसे ही आपकी मर्जी, ठीक है। तो समझ में आया, अगर मॉड पूरे में नहीं होगा तो केस बनाएंगे, और जब केस बना लेंगे तो यूनियन लेना पड़ेगा दोनों केस का, ठीक है। तो जब भी पूरे में मॉड नहीं दिया रहेगा तो प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, केस बनाएंगे, केस बनेगा, उन दोनों केस को हम लोग यूनियन लेकर आंसर देंगे फिर दोनों केस का, ठीक है। समझ में आए, तो चलिए देखते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरे में मॉड लगा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, देखिए पूरे मॉड लगा, प्रॉपर्टी कौन सी, लेस देन वाली। तो मैं यहाँ थोड़ा प्रॉपर्टी की डिस्कशन कर दूँ। अगर मॉड एक्स लेस देन ए है या इक्वल टू वाला बता दें, तो क्या हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस से होनी चाहिए आपकी, और क्या होनी चाहिए, और करके एंड क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू जो होगी लेस देन और इक्वल टू a होनी चाहिए। डिफाइन करने का तरीका बता रहा हूँ इसको। ये भाई देखिए इस प्रॉपर्टी भाई लेस देन लगा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में इक्वल टू हमने बताया है, पर इक्वल टू हटा देंगे तो यहाँ पे भी इक्वल टू हट जाएगा, लेकिन काम वही रहेगा, प्रॉपर्टी में कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू ए है, यहाँ पे लेस देन ए है, लेस देन ए है, लेस देन 1 है ना। तो हम लोग तो लेस देन वाला है, तो फिर यहाँ से ये हटा दो, प्रॉपर्टी क्या लग गई, ये देखिए प्रॉपर्टी बन गई, है ना। ये हमको लगाना है, x की वैल्यू माइनस ए से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब -1 से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड x की वैल्यू a से कम होनी चाहिए, मतलब 1 से कम होनी चाहिए। ऐसा करने पर फिर हम क्या लेंगे, फिर इन दोनों का एंड लगा है तो यूनियन लेंगे, फिर यहाँ पे सॉरी इंटरसेक्शन लेंगे, एंड लगा है तो,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मॉड एक्स इतना दिया है तो दो केस बना सकते हैं, यहाँ पर भी दो केस बन सकता है। क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, केस नहीं सॉरी यहाँ केस नहीं बनेगा, मतलब दो कंडीशन बन सकती है। एक्स अपॉन एक्स प्लस वन यहाँ पे हो गया, क्या होना चाहिए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, माइनस ए मतलब -1 होना चाहिए। ठीक है भाई, -1 होना चाहिए। एंड और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी भाई हमारे पास, दूसरी कंडीशन क्या बनने वाली है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन क्या होना चाहिए ग्रेटर देन -1 हो गया, एक्स लेस देन ए मतलब ये लेस देन ए यानी कि 1 के होना चाहिए। देखिए दो कंडीशन बन गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले इधर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स अपॉन कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन, -1 को इधर बुला लो, +1 ग्रेटर देन 0। भाई इसको मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे क्रॉस, क्योंकि हमको इसके पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, हमें श्योर हो कि ये पॉजिटिव है तभी मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो 1 को इधर बुला लिया। अब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना आएगा एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 तो कितना आ रहा है हमारे पास 2x + 1 अपॉन कितना हो गया एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। नंबर लाइन में शो कर सकते हैं इसको। नंबर लाइन पे आते हैं, नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट दिखाएंगे। इसको 0 किया तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस 1 को अगर 0 किया तो x की वैल्यू -1 आएगी, -1 दिखा दी हमने यहाँ पे। 2x + 1 को 0 किया, बल्कि 2x + 1 को 0 किया, -1 यहाँ दिखा दीजिए। 2x + 1 को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2, जो कि -1 से पहले आएगी नंबर लाइन पे। यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी ले लिया हमने, है ना। अब हमको क्या है, जो नीचे दिया डिनोमिनेटर में जो आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या है x + 1, इसको 0 करने पर आया -1, इसका मतलब -1 को तो हमको लेना ही नहीं है, जो नीचे दिया उसको ले ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा इक्वल टू का साइन भी नहीं है, तो मतलब जो कुछ भी लेना है सब ओपन में लेना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, -½ से ज़्यादा रखो, -½ से ज़्यादा यानी 0 रख के देखा, 0 2 × 0 + 1 यानी ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 आ गया, यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, तो हमें आंसर कौन सा चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, यानी कि x बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं -∞, -1 ओपन में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है नहीं, -∞ -1 ये प्लस वाला एरिया है, ये नहीं लेना क्योंकि नेगेटिव है। अब हमको इसको लेना है -½ से, ये यूनियन लगा के लिखोगे, यूनियन -½ से लेके क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया इसको हमने। ठीक है भाई, पहले वाले कंडीशन से क्वेश्चन 1। अब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, क्या है x अपॉन एक्स प्लस 1 यहाँ पे हो गया, -1 किधर बुला लो, लेस देन 0। यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव होता तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते, पर ऐसा पता है ही नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बुला लाए, एलसीएम लीजिए अब आप लोग, x - 1 अपॉन कितना आ जाएगा, x + 1 आ गया, लेस देन 0, माइनस से माइनस कट गया, -1 अपॉन क्या आ गया, x + 1 लेस देन 0। हम नंबर लाइन में शो करेंगे तो इसको 0 करने पर -1 आएगा, -1 से ज़्यादा वैल्यू रखी है, यानी 0 रखा तो ये क्या होगा, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ये पॉजिटिव हुआ। हमें आंसर कौन सा चाहिए था, लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव आंसर चाहिए, नेगेटिव ये वाला है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 से क्या होगा इन्फिनिटी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दोनों का अब क्या लेना है, इंटरसेक्शन। लेस देन था ना, इसलिए इंटरसेक्शन लेंगे, लेस देन होता है इंटरसेक्शन, तो क्या लेंगे, तो ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी, इसको थोड़ा सा बंद कर दो, पैक कर दो बल्कि। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 और 2 का इंटरसेक्शन लीजिए आप, दोनों का इंटरसेक्शन दिखाने के लिए दोनों को पहले नंबर लाइन पे ले आना पड़ेगा हमको दोनों को नंबर लाइन पे ले आइए। नंबर लाइन पे सब दिखाइए, क्या क्या है, -1 -½ है, ये -1 हो गया, ये -½ हो गया, और -1 तो दिया ही है। हाँ, क्लोज कहीं भी नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल टू का कहीं भी साइन नहीं है ना, इसमें भी नहीं था, तो यानी ये भी ओपन में है, ये भी ओपन में है सब, तो चलो सबको ओपन में लिख दिया। तो -1 भी ओपन में है, -1 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, -∞ इधर होता है +∞ होता है। ये ओपन हमने क्या बनाया यहाँ पे, होलो सर्कल बनाया है, होलो स्फीयर है, होलो सर्कल क्यों बनाया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इसको ओपन में दिखाने के लिए बनाया है। ठीक है, इसको हमने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया हुआ है बहुत डीपली, आप इसको जाके वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए यहाँ पे, उसके बाद क्या दिखाना है, -½ से इन्फिनिटी दिखाना है, -½ भी ओपन में ही रहेगा, देखिए ओपन है, -½ से भी क्या दिखाना है, +∞ की तरफ जा रहा है, ये दिखा दिया हमने। ठीक, उसके बाद क्या है, अब इसमें आते हैं -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, -1 ये है, ये भी ओपन ही रहेगा, -1 से इन्फिनिटी। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, ये पोर्शन कॉमन आ रहा है दोनों में, देखिए ये पोर्शन कॉमन दोनों में यही तो आ रहा है। क्यों बच्चों, आपको कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ पे क्लियर तो है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कॉमन पोर्शन ये मिला, क्या कॉमन मिला है, x बिलोंग्स टू क्या मिला, ½ -½ से लेके इन्फिनिटी, -½ क्या है ओपन में,
इन्फिनिटी तो ओपन में होता ही है, माइनस हाफ कॉमा इन्फिनिटी हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका करेक्ट है कि नहीं। भाई हम तो इतना बड़ा कर दिए, ये एडवांस के लेवल पे करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर हमें कॉम्पिटिशन में देना होता तो हम ये सारा चीज़ थोड़ी करते। हम क्या करते, डायरेक्ट चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनते, चारों ऑप्शन को बारी बारी से उसमें जाके हम लोग पुट करते, इक्वेशन जो दिया था उसमें जो सेटिस्फाई करता वो हमारा आंसर होता। तो चलिए यहाँ पे देखिए माइनस हाफ से इन्फिनिटी पुट करना, मतलब जीरो रख दो, इसके बीच में जीरो आएगा ना, जीरो रख के देख लो, 0/0 + 1 यानी जीरो आ गया, 0 1 से कम होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इनके बीच में 1 भी आएगा, 1 रख के देख लो, 1/1 + 2 यानी 1/2 आ रहा है, 1/2 1 से कम होता ही है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब हमारा ये आंसर करेक्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में अभी देखिए आप, एक में मॉड लगा है, ऊपर मॉड लगा है, नीचे मॉड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पूरे में मॉड अगर लगा दिया जाता तो प्रॉपर्टी लगा के हम इसको सॉल्व कर लेते, पर पूरे में मॉड नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे केस बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मॉड ऊपर दिया है, नीचे मॉड नहीं दिया है, मतलब मॉड के अलावा एक्स्ट्रा टर्म दिया है नीचे। इसका मतलब ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा क्या बनाएंगे, केस बनाएंगे। केस क्यों, केस का मतलब मॉड को डिफाइन करेंगे। मॉड को डिफाइन करना हमने आपको सिखाया हुआ है वीडियो लेक्चर नंबर 6 में, आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, उस समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, तो मॉड को डिफाइन करेंगे। मॉड को डिफाइन करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट हम लेंगे। मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जो मॉड को जीरो कर दे। तो ये मॉड को जीरो कौन करेगा, x-1 को जीरो कर दो, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 1 रखने पर ये जीरो हो जा रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट इसका कितना आ जाएगा, देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया, है ना भाई, 1 आ गया ना, x-1 को जीरो किया तो 1 आ गया। अब 1 से ज़्यादा वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे दो केस बन गए, फर्स्ट पार्ट ये बन गया, ये सेकंड पार्ट आ गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट 1 से ज़्यादा है यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सेकंड पार्ट 1 से कम है यानी x लेस देन 1। अब ये इक्वल टू चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, अगर हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लगा दिया तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी दोनों में से किसी में भी एक में लगा दो आप। तो यहाँ पे केस 1 अब बनाएंगे, केस 1 देखिए, केस 1 बनेगा ना, पहले इस केस में देखेंगे फिर इस केस में देखेंगे मॉड की वैल्यू क्या क्या आने वाली है। तो केस 1 क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है भाई, ये हमारे पास केस 1 है। तो चलिए केस 1 में मतलब 1, केस 1 मतलब ये वाले केस, इस वाले केस में देखेंगे x की वैल्यू 1 से ज़्यादा रख के देखो, इसमें 1 से ज़्यादा यानी कि 2 रख के देखो, 2 - 1 कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है मतलब पॉजिटिव से ओपन होगा। तो क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव से ओपन होगा, यानी x - 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x + 2 लेस देन 1, पॉजिटिव से ओपन होगा। क्यों, क्योंकि 1 से ज़्यादा रखने पर इस वाले केस में, यानी कि इस वाले केस में 1 से ज़्यादा यानी 2 वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आ रहा है ये, तो पॉजिटिव से ओपन कर दिया इसको हमने, ठीक है। तो 1 को इधर बुला लाओ, x - 1 कितना, 1 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, -1 आएगा नीचे, ये तो x + 2 आपके पास था ही पहले से, लेस देन 0। एल्सियम ले लोगे आप, कितना आएगा, x - 1 -x - 2 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा, लेस देन 0 आ गया। x यहाँ कैंसिल आउट हो गया, -3 अपॉन कितना आएगा, x + 2 आपके पास आ गया, जो कि लेस देन क्या है, 0। नंबर लाइन पे इसको शो कर दीजिए, इसको आप क्या कीजिए, नंबर लाइन पे शो कर दीजिए। नंबर लाइन पे शो करेंगे क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्या आएगा, -2 पॉइंट आएगा। भाई इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, -2 दिखा दिया। अब -2 के राइट वाली वैल्यू -2 के लेफ्ट वाली वैल्यू पे चेक करते हैं कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। -2 से ज़्यादा रखो यानी 0 रख के देखो, 0 रखा है यहाँ पे, 0 + 2 पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आंसर क्या देना है हमें, नेगेटिव वाला देना है। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव वाला आंसर देना है। क्या आंसर देना, नेगेटिव वाला कौन सा, यही पोर्सन है, +∞, -∞, -2 से +∞, नेगेटिव वाला यही तो पोर्सन है, -2 से +∞। क्या ये हमारा आंसर है। हम कंडीशन जो लगाया था ये पेरेंट कंडीशन है, इसको होल्ड करना चाहिए। जो आंसर हमारा है, जो हमारा आंसर आया है बच्चों, जो हमारा आंसर आया है वो इसको होल्ड करना चाहिए। जो भी हमारा आंसर आया है इसको, जो भी आंसर आया है इस वाले पहले कंडीशन के थ्रू आया है ना, तो इसको, इसलिए इसको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 चाहिए यानी इक्वल टू है तो यानी 1 चाहिए, और ग्रेटर देना यानी 1 से ज़्यादा भी चाहिए, 1 चाहिए 1 से ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 चाहिए ना, तो 1 चाहिए यानी क्लोज इंटरवल 1 चाहिए, और 1 से इन्फिनिटी, 1 से ज़्यादा चाहिए इन्फिनिटी। ये हमारे क्वेश्चन है बन गए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको नहीं लेंगे केस बनाए तो। केस जब भी बनेगा जो आंसर आया वो हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब वो सोल्यूशन नहीं होगा, उसके अलावा उसको हम देखेंगे पेरेंट कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए नहीं कर रहा है, ये -2 से इन्फिनिटी बोल रहा है, ये केवल बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी।
तो 1 से इन्फिनिटी ये बोला, तो हम इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हमें जो जिस पे ये सेटिस्फाई करे वो वैल्यू लेंगे। तो यानी 1 से इन्फिनिटी सेटिस्फाई करे, 1 से इन्फिनिटी ले लिया। ये क्वेश्चन 1 हो गया हमारे पास। तो हमारा इक्वेशन 1 ये बन चुका है बच्चों। x की जो वैल्यू है 1 से इन्फिनिटी हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जो आंसर आया है वो इसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा था। इसको सेटिस्फाई करने वाला आंसर इसके अंदर कौन सा छुपा हुआ है, 1 से इन्फिनिटी छुपा हुआ, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गया। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या बोल रहा है? ये केस 2 कंडीशन है, सेकेंड वाला पार्ट जो है वो केस 2 है। क्या? x की वैल्यू लेस देन 1 लेंगे। अब आप लेस देन 1 के मतलब x की वैल्यू लेस देन, मतलब इस कंडीशन में मॉड की वैल्यू क्या होती है? 1 से कम, यानी कि इस कंडीशन में 1 से कम यानी 0 रखो। 0 रखा है यहाँ पे, 0 - 1 कितना आ गया? -1। यानी कि हमने इसको 0 रखा तो क्या आ गया? -1 आ गया। -1 आ गया मतलब नेगेटिव आ गया, मतलब नेगेटिव से ओपन होगा। इस वाले कंडीशन में नेगेटिव आ गया, इसलिए -x - 1 अपॉन कितना होगा? x + 2 हो जाएगा। लेस देन कितना हो जाएगा हमारे पास? लेस देन 1 आ जाएगा, जो दिया था क्वेश्चन में, है ना। 1 को इधर बुला लो, -x - 1 इधर रहने दो, अपॉन x + 2। 1 को इधर बुला लिया, लेस देन 0 आ गया। -x + 1 इसका एल्सियम लेके यहाँ मल्टीप्लाई किया x + 2 के, यहाँ पे कितना होगा? x + 2 के यहाँ मल्टीप्लाई किया, कितना बचेगा? -x - 2 बचेगा, अपॉन नीचे ओवरऑल x + 2 लेस देन 0 आ गया। यहाँ से कितना होगा? -2x ऊपर दिखा दे रहे हैं यहाँ जगह कम है, नीचे ऊपर दिखा दे रहा है। -2x आ जाएगा, और 1 में से -2x 1 में से 2 गया, -1 अपॉन नीचे कितना है? x + 2 लेस देन 0। माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से, 2x + 1 अपॉन कितना हो गया? x + 2। x + 2 कितना आ गया? लेस देन 0। ठीक है बच्चों, अब इसको भी नंबर लाइन में शो करेंगे। पहले चलिए नंबर लाइन में दिखा दीजिए। 2 क्रिटिकल पॉइंट -2 आएगा और -½ आएगा। इसको 0 करने पर -2 आएगा, इस वाले को 0 करने पर इस वाले टर्म को -½ आएगा। -½ से ज़्यादा यानी 0 पर रख के चेक कर लो। 0 रखा ऊपर पॉजिटिव, नीचे 0 रखा पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमें आंसर कौन सा चाहिए था? नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 0 है। x बिलोंग्स टू नेगेटिव वाला आंसर, -∞ (-2) हो गया, और नेगेटिव ये भी है। यूनियन के साथ देखोगे -½ से इन्फिनिटी हो गया, है ना। क्या इक्वेशन 2 है? कंडीशन जो लगाया था उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये कंडीशन में क्या बोल रहा था? x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। 1 = लगा नहीं यहाँ पे, यहाँ = नहीं लगा, मतलब मतलब 1 नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 से कम होना चाहिए। अब आप मुझे ये दोनों आंसर को देख कर बताओ कौन 1 से कम है? ये 1 से कम है, क्योंकि ये -2 से इन्फिनिटी बोल रहा है। -2 से इन्फिनिटी मतलब -2 भी नेगेटिव है, और इन्फिनिटी तक जा रहा है वो भी नेगेटिव पूरा, यानी 1 से तो कम ही है ना ये। मतलब ये वाला पोर्शन तो 1 से कम है ना। इससे कोई परेशानी हमको नहीं, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसको 1 से कम चाहिए था, ये 1 से कम है, पर ये वाला झाम फंसा रहा है। इसमें देखिए -½ तो 1 से कम है? बिल्कुल नहीं। -½ 1 से कम है ना, ये -½ 1 से कम होता है। पर -½ से आगे जब बढ़ोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, वो तो 1 से बढ़ने लगा ना। तो हमें 1 से कम चाहिए, 1 से कम चाहिए, मतलब -½ से ज़्यादा। -½ से ज़्यादा 1 से कम क्या है? -½ से ये 1 ज़्यादा है, पर इन्फिनिटी से कम है। इसका मतलब इससे पहले कहीं होगा, यानी x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? -∞, -2 यूनियन क्या होगा? -½ से 1 लिखोगे सीधा आप। ये क्वेश्चन 2 बनेगा। समझ में आया? -½ से 1 क्यों लिया आपने यहाँ पे? 1 इसलिए लिया कि इसकी कंडीशन क्या बोल रहे थे? 1 से कम चाहिए। 1 से कम तो ये वाला है, पर ये 1 से कम नहीं है। -½ तो 1 से कम है, पर इन्फिनिटी 1 से कम नहीं है, 1 से ज़्यादा है, इसलिए हमें वो इन्फिनिटी तक नहीं लेना है, उससे पहले 1 जो आएगा वहाँ तक लेना है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन 2। अब क्या करना है? केस बनाया था, दोनों का क्या लेंगे आप? दोनों का यूनियन लेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 का यूनियन लेने के लिए आप नंबर लाइन पे ही आएंगे। -2 दिखाएंगे, -½ दिखाएंगे, मतलब इक्वेशन 1 और 2 में जितने नंबर्स जो रिजल्ट आपको मिले हुए उन सारे रिजल्ट को नंबर लाइन पे शो कर दीजिए। फिर देखें कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये 1 से इन्फिनिटी बोल रहा है, 1 तो यहाँ कहीं हमने बनाया नहीं, 1 भी बना दो। 1 कहाँ आएगा? 1 कहीं यहीं भी आएगा, क्योंकि माइनस से पहले ही तो आएगा 1। और यहाँ पे +∞, यहाँ -∞। तो चलिए देखते हैं। 1 पर क्लोज्ड है इस बार, 1 पर हमने क्लोज्ड बनाया, डार्क सर्कल बना दिया। ये 1 से इन्फिनिटी जा रहा है बोल दिया, है ना। इसको शो कर सकते हैं ऐसे, है ना। अच्छा, दूसरे वाले में क्या बोल रहा था? -∞, -2 -2 इन्फिनिटी दोनों ओपन में, -2 से इन्फिनिटी दोनों ओपन में रहेगा। ये भी
ये माइनस इन्फिनिटी ओपन, ये दोनों हो गया है ना। यहाँ पे भी ऐसे दिखा सकते हो। और क्या बोल रहा था, माइनस हाफ से वन, माइनस हाफ कहाँ है, ये वन ये है, माइनस हाफ से वन, माइनस हाफ तो ये ओपन में रहेगा और हम वन क्या होगा, क्लोज में होगा। वन भी यहाँ पे ओपन में है, वन भी यहाँ पे क्या होगा, ओपन, ये बोल रहा है ओपन यहाँ पे होगा। लेकिन उस वाले केस में, पहले वाले केस में वन क्लोज में था, उसका क्लोज दिखाया हुआ है। अब यूनियन चाहिए, यूनियन कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ लिखोगे एक्स बिलोंग टू, हमारा आंसर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -2 हो गया आंसर, -2 पर ओपन। यूनियन माइनस हाफ से वन लेंगे, फिर वन से इन्फिनिटी लेंगे। देखिए माइनस हाफ से वन जा रहा है, फिर वन से इन्फिनिटी, तो डायरेक्ट मैं नहीं बोल दूँ माइनस हाफ से वन है फिर वन से इन्फिनिटी है, तो हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं माइनस हाफ से इन्फिनिटी, उसके अंदर वन तो आ ही जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अब है ना, माइनस हाफ से वन जा रहा है, वन से इन्फिनिटी जा रहा है, तो हम क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट माइनस हाफ से इन्फिनिटी ले रहे हैं, वन तो उसके अंदर आ ही गया, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या, माइनस हाफ से इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। भाई एडवांस मेंस में आएगा तो आप डायरेक्ट यही आंसर को उठाएंगे और चेक करेंगे सीधा, और 30 सेकंड के अंदर आंसर देंगे। और एडवांस में आता है तो आपको पूरा ये प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा, प्रॉपर वे भी आपको आना चाहिए इसका मतलब। तो यहाँ पे देखिए इस वाले को चेक करना है तो माइनस हाफ और इन्फिनिटी बीच कौन सी वैल्यू, कौन सी वैल्यू आएगी, 0 भी आएगी 1 भी आएगी। 0 रख के देख लो, 0 रखो, 0 रखा, 0 -1 आ गया ऊपर, -1 का मॉड यानी +1, और नीचे 0 रखा +2, +1 और +2 यानी 1/2 आ गया। 1/2 यानी 1/2 यानी आधा, आधा 1 से कम ही तो होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसके बीच कोई एक वैल्यू हमने 0 लिया, करे आपको मन हो 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा अब इधर वाला भी चेक करना हो तो -2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू रखो। -2 को नहीं रख सकते क्योंकि ओपन है, -2 एंड माइनस इन्फिनिटी के बीच में रख सकते हैं। यहाँ पे भी माइनस हाफ को नहीं रख सकते, माइनस हाफ और इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू रखेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पर ओपन लगा हुआ, ओपन वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं, अंदर की वैल्यू लेंगे। अब यहाँ -2 माइनस इन्फिनिटी के बीच -3 आता है, -3 पे रख के चेक कर लो, -3 और -1 कितना हो गया, -4, मॉड लगा है तो +4 हो गया, और नीचे -3 + 2 कितना आ गया, -3 + 2 यानी -1, ऊपर +4 नीचे -1, ओवरऑल -1 आ गया, ओवरऑल -4 आ गया, है ना। -1 नीचे आ गया और ऊपर +4 यानी -4 आ गया। -4 1 से कम ही तो होता है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट है, नोट कर। हाँ भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ये क्वेश्चन दिया, इसके लिए इंटीग्रल वैल्यू बतानी है x की, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए बोला इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप में से कोई बता सकता है, कमेंट करके बताइए आप लोग, इंटीग्रल का क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं। वैसे इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर वाइज कोई वैल्यूज़ हो, इंटीजर वाली वैल्यूज़, मतलब कहने का मतलब इंटीजर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे होल नंबर, जैसे -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, वही तो इंटीग्रल वैल्यू है। तो यहाँ पर भी हमें वही वैल्यू मिलेगी, फ्रैक्शन वाली नहीं, इंटीग्रल एक होल नंबर मिलेगा, चाहे पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव मिले। ठीक है, वही देखते हैं क्या आने वाला है इसका आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए तो जरा पहले सवाल हमारे मन में क्या आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या इसका मल्टीप्लाई करके इसको हटा दिया जाए, क्या हम इसका मल्टीप्लाई करके इसको हटा दें, जी नहीं, मल्टीप्लाई करके तो बिल्कुल नहीं हटाइए आप, क्योंकि ऑलरेडी लेस देन और इक्वल टू 0 बनाया दिया हुआ है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में 0 बनाना होता है, जो कि यहाँ पे पहले ही बना के दिया है, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, अब मॉड x दिया है तो हम क्या करें, सबसे पहले लेट सोल्यूशन पे आ जाओ। आप क्या करिए, मॉड x को आप मान लीजिए, कुछ मान लीजिए t मान लीजिए, मॉड x को t मान लीजिए आप। जब t मानोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, t -3 t -4 अपॉन नीचे कितना आएगा, t -1 और क्या आ जाएगा, t -5 हो जाएगा फिर तो, और लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब ये कैसे बन गया, ये बन कैसे गया, ये कैसे बन गया, ये इनइक्वालिटी टाइप का बन गया ना, रैशनल इनइक्वालिटी जो हमने आपको पढ़ा चुके हैं, रैशनल उस टाइप का बन गया ना ये। तो रैशनल इनइक्वालिटी टाइप बन गया, तो हम क्या करें, अब इसको नंबर लाइन में शो करेंगे। इक्वल टू है इसका मतलब क्लोज लेंगे, कौन किसको क्लोज लेंगे, ऊपर वाले को क्लोज लेंगे, इक्वल टू लगा है तो नीचे वाले को तो हमको लेना ही नहीं है, ओपन में लिखेंगे नीचे वाला। ठीक है, तो नंबर लाइन में शो करिए, डायरेक्ट आइए, क्या क्या नंबर, 1 चाहिए, 1 लिख दिया हमने, हमको 1 चाहिए ना, 1 चाहिए, 2 भी चाहिए, नॉट 3 चाहिए, 1 के बाद 3 चाहिए, 4 चाहिए, हमको 4 चाहिए, और क्या चाहिए, 5 चाहिए, उठा दी। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है मान लेते हैं। ठीक है भाई,
अब देखते हैं 5 से ज़्यादा वैल्यू रख के देखो। अच्छा कौन कौन नहीं लेना, जो नीचे है वो नहीं लेने, कौन कौन से 1 और 5 को नहीं लेना है, 1 को नहीं लेना है, 5 को नहीं लेना। देखिए भाई वीडियो लेक्चर नंबर 6 में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप उसको जरूर देखिएगा मेरा वो वीडियो। ये इसको तो नहीं लेना है। अब बाकी सब ऊपर वाला 3 और 4 है, 3 है इस पर क्लोज लेना है, इसको भी क्लोज लेना है, सॉरी 3 और 4 को क्लोज लेना है क्योंकि ऊपर है और साथ में इक्वल टू लगा इसलिए क्लोज मिलेंगे इसको, ठीक है। अब चले देखते हैं, 5 से ज़्यादा वैल्यू रखो, 5 से ज़्यादा यानी 6 रखो, 6 - 5 प्लस प्लस प्लस, यानी प्लस में दे रहा है, ये माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, अल्टरनेट बना दीजिए, ठीक है भाई। तो अब देखिए, अब हमको आंसर कौन सा चाहिए था, नेगेटिव आंसर चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं, ये वाले नेगेटिव हैं, ये वाले नेगेटिव है, इनको ले लीजिए। चलिए आंसर के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। x बिलोंग्स टू क्या आ गया हमारे पास, सॉरी x है, t बिलोंग्स टू है ना, t बिलोंग्स टू क्या क्या आंसर पे एक तरफ जाएंगे। आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव वाला, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है, नेगेटिव वाला। 1 से 3 नेगेटिव है तो हम लिखेंगे 1 से 3, पर हमको ये देखना है कि क्लोज कौन सा है। 1 को तो लेना ही नहीं, मतलब ओपन में लिखेंगे, 1 की तरफ तो ओपन ही लगा है, ओपन ही रहने दो। 3 पर डॉट लिखा है, मतलब क्लोज लेना है, 3 को हमको क्लोज में लेना है, ले लिया। उसके बाद ये वाला है माइनस वाला, एक और आंसर है, पर उससे पहले यूनियन लगा के लिखोगे क्या, 4 से लेके 5 है, 4 को क्लोज में लेना है, 4 को हमने क्लोज में ले लिया, और 5 को ओपन में लेना है, क्योंकि 5 को लेना ही नहीं है मतलब कह रहा है, तो मतलब ओपन में लिखेंगे हम लोग। ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। तो बताइए टी की वैल्यू यहाँ पे मिले ही क्या हमको, 1 को तो लेना ही नहीं है तो 1 तो होएगा नहीं। 1 से 3 के बीच की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और 3 पर क्लोज लगा मतलब 3 भी ले सकते हैं। भाई देखिए 1 और 3 के बीच की वैल्यू में देखिए 1 को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 1 पर ओपन लगा है और 1 नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो नहीं ले सकते यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन लगा, इससे भी पहचान पा रहे हैं हम लोग 1 को हमको नहीं लेना है। 1 और 3 के बीच की वैल्यू क्या है, 2 भी आ रहा है इसके बीच में, और 3 भी, 2 तो ले लिया, 3 को भी लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि क्लोज लगा 3 पर, मतलब लेना है। क्लोज लगाने का मतलब वो बता रहा है कि आप लीजिए, 2 और 3 ले लिया। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या 4 पर देखिए क्लोज लगा यानी 4 भी लेंगे, कॉमा 5 को लेंगे नहीं, 5 पर ओपन लगा नहीं लेंगे, यानी कि टी की वैल्यू हमको मिल गई, क्या मिल गई, 2 3 4, टी की वैल्यू आ गई। तो क्या हमारा ये आंसर आ गया, बिल्कुल हमारा आंसर ये नहीं आया है। क्यों, क्योंकि हमने टी मान करके किया है, टी थोड़ी ना दिया था क्वेश्चन में, हमको तो मॉड एक्स दिया था ना, मॉड एक्स देखिए हर जगह पे मॉड एक्स है, पर हमने इसको टी मान करके क्वेश्चन को इजी बनाया और कर लिया। तो हमको क्या करना है, जो टी हमने लिए, भाई हमने उधार लेके काम किया अपना, हमारा काम हो गया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो उधार को वापस कर दिया जाए जिससे लिया था। तो इन्होंने वो एक तरीके से मॉड एक्स को टी मान लिया, मतलब उधार ले लिया, मॉड एक्स को टी मान लिया, उधार ले दिया, मॉड एक्स ने टी को दे दिया उधार, लेकिन टी ने अपना काम कर दिया और वापस ये क्या करेगा, मॉड एक्स को वापस लौटाएगा। तो मॉड एक्स को वापस लौटाएगा, क्या लिखेंगे, टी की वैल्यू मॉड एक्स थी तो मॉड एक्स लिख सकते हैं, यानी मॉड एक्स की वैल्यू क्या है 2 3 4, यानी कि अलग अलग ले लो। मॉड एक्स की वैल्यू अगर 2 लोगे तो क्या आंसर आने वाला है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, +-2। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स इक्वल टू ए होता है, पहली प्रॉपर्टी बताया था मॉड एक्स इक्वल टू ए अगर है तो एक्स की वैल्यू +-a होगी। अगर मॉड एक्स की वैल्यू आपकी 3 है तो क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, +-3 होगी। अगर मॉड एक्स की वैल्यू 4 है, भाई एक्चुअली में टी की वैल्यू ये 2 सब लेना है, टी की वैल्यू 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी लेना है, इंटीग्रल लेना है, हमें पहले ही बोल रहा था इंटीग्रल वैल्यू बताना है। तो इंटीग्रल 1 और 3 के बीच में इंटीग्रल क्या आएगा, 2 और 3, 2 आएगा, और 3 को तो क्लोज की वजह से ले रहे हैं, और उसके बाद 4 और 5 के बीच में 4 क्लोज में है, क्लोज लिया, इंटीग्रल है ना, देखिए इसके बीच फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो ये ले लिया। उसके बाद एक्स भी आपका इंटीग्रल आना चाहिए, तो मॉड एक्स की वैल्यू आप 4 लोगे, क्योंकि टी की वैल्यू 4 है, टी को मॉड एक्स माना था आपने, मॉड एक्स की वैल्यू 4 हो गया। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है, +-4, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या क्या मिल गई आपको, +-2 मिल गई, कॉमा +-3 मिल गई, कॉमा +-4 मिल गई। तो देखिए इंटीग्रल वैल्यू तो आ रही -2 + 2, -3 + 3, -4 + 4, इंटीग्रल वैल्यू तो आ रहा है, इंटीजर ही तो आ रहा है आपके पास ना, वही तो इंटीग्रल वैल्यू, वही उसी को बोलते, वही निकालना था हमको। तो हमारा ये आंसर आ गया भाई, इसको आप लोग कर लीजिए। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे भी क्वेश्चन ही बताएंगे अभी भी, इसके बाद नया कोई टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसके बाद आगे कुछ एक दो प्रॉपर्टी बच गई जिस पर हमें क्वेश्चन हमने आज बताया नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये क्वेश्चन जो आगे की जो प्रॉपर्टी है, बची हुई प्रॉपर्टी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आगे वाले लेक्चर में बताऊँ, ठीक है बच्चों। तो आप लोग जो है पढ़ते रहे इसी तरीके से, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।